हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू न्यूटन क्लासेस में। जैसा कि अपन ने स्टार्ट किया एमपी को पूरा कंप्लीट कराऊंगी मैं यहाँ पर, तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें अपन ने अभी क्या किया था, एमपी के बारे में सिंपल्स यानी कि सामान्य परिचय अपन ले रहे हैं, जिसमें अपन ने एमपी के बारे में पढ़ा कि एमपी में कितने मतलब एमपी कैसा राज्य है, कितने राज्य एमपी से टच करते हैं और एमपी में कितनी लोकसभा सीटें, कितनी विधानसभा सीटें हैं एमपी के अंदर। इस तरीके से सामान्य परिचय अपन ने कर लिया था। अब आगे देखते हैं राजकीय चिन्ह। अभी सामान्य परिचय ही चल रहा है। राजकीय चिन्ह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो सामान्य परिचय वहाँ से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले एमपी का राजकीय प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमपी का राजकीय प्रतीक चिन्ह यानी कि ये है अपना 24 स्तूपनुमा आकृतियों के बीच गेहूं की बाली, मतलब इस तरीके से बना हुआ है, गेहूं की बाली बनी रहती है, इसके साथ धान की बाली भी लगी रहती है और इसी के साथ बना होता है आपका बरगद का वृक्ष। तो ये आप याद रखना है कि गेहूं की बाली गेहूं और दूसरी धान की बालियों के बीच बट वृक्ष बना हुआ है, ये आपको याद रखना। और जिस पे क्या लिखा है, मध्य प्रदेश शासन 24 स्तूपनुमा आकृतियों के अंदर एक व्रत है जिसमें गेहूं, दूसरी धान की बाली और मध्य प्रदेश शासन लिखा है बट वृक्ष। ठीक है, ये इसमें पूछते हैं निम्न में से कौन कौन से पौधे इसके साथ लगे हुए हैं, कौन कौन सी फसलें इसके साथ चिन्ह में रहती हैं। तो सिंपल सा दे देंगे गेहूं, धान, तो आपको याद रखना है। कौन सा वृक्ष रहता है, आम का या बट का, तो आपको याद रखना बट का। वहीं देखते हैं मध्य प्रदेश का गान, यानी कि ये इसके लेखक पूछते हैं मेरा मध्य प्रदेश महान, इस तरीके से है, तो ये हो जाएगा महेश श्रीवास्तव। वही ठीक है। इसके बाद देखते हैं राजकीय पुष्प क्या है, सफ़ेद लिली है। राजकीय नाट्य माचा है, आपको पता है। नाटक को किस पे करते हैं, मंच पे करते हैं, तो माँ से मंच याद रख लेना, माँ से माचा याद रख लेना। वहीं राजकीय अगर नृत्य की बात करते हैं, राजकीय नृत्य राई है। वहीं राजकीय खेल मलखम्ब है। राजकीय मछली महासीर है। और राजकीय जो बोल सकते हैं पशु बारहसिंगा के बारे में मैंने आपको एक वीडियो करवाया था, जिसमें हम एमपी पुलिस के पेपर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आप लोगों ने ज़्यादा लाइक नहीं किया, पसंद नहीं किया, तो इसीलिए ये वाली चीज़ हमने स्टार्ट किया। तो उसमें बताया था कि ब्रॉडली यानी कि बारहसिंगा कान्हा जो नेशनल पार्क है उसमें पाया जाता है और इसका एकमात्र खुद का लोगो है। ठीक है, भूरसिंह द बारहसिंगा, इतनी सी जानकारी इसमें रखना है आपको। ये हो गया। इसके बाद आप चलते हैं राजकीय जो राजकीय पक्षी है दूधराज हो जाएगा, जिसे साय बुलबुल, फ्लाई कैचर यही बोलते हैं। राजकीय वृक्ष जो है बरगद है, यानी राजकीय फसल जो है सोयाबीन है। सोयाबीन ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि एमपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, भारत के जितने भी राज्य उनकी अपेक्षा देखा जाए तो एमपी में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो किसका होता है, सोयाबीन का होता है, इसीलिए इसको सोया प्रदेश की संज्ञा भी दी गई है। राजकीय फल आम है। राजकीय नदी नर्मदा है, ये भी याद रखना है। वहीं बात करते हैं कि राजकीय पशु और राजकीय, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके जो चीज़ लिखी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, याद रखना है। राजकीय पशु यानी कि बारहसिंगा, राजकीय पक्षी यानी कि फ्लाईकैचर, साया बुलबुल, राजकीय वृक्ष यानी कि बरगद। इन तीनों को कब मान्यता दी गई, कब इनको राजकीय मतलब राजकीय चीज़ें घोषित की गई, तो याद रखना है 1 नवंबर 1981। 1 नवंबर 1981। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको 3 के साथ इसमें 6 क्वेश्चन बन के आते हैं। राजकीय पशु बताइए, राजकीय पक्षी बताइए, राजकीय वृक्ष बताइए, कब किया गया, 1 नवंबर 1981। कौन सी वर्षगांठ थी, तो ये 25वीं वर्षगांठ थी। कौन सा अधिनियम लाया गया, तो राजकीय प्रतीक अधिनियम 1981। ये आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं जनगणना देखते हैं। जनगणना से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आते हैं, जिसमें देखते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करते हैं। सबसे पहले एरिया देखते हैं, मध्य प्रदेश का एरिया कितना था, 30, 82, 52। परसेंटेज कितना था, परसेंटेज था 9.38%। अगर देश की बात करें तो कौन से नंबर का है, तो दूसरे नंबर का है। ठीक है, पहले नंबर पर राजस्थान है। वहीं मध्य प्रदेश की जनसंख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7262809 है, इसको याद रखना है मोबाइल नंबर की तरह, 7262809 देश में 5वां स्थान रखता है। ये क्वेश्चन कईयों बार उठ के आया है, क्यों, क्योंकि तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो उससे पहले आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन जब अलग हो गया तो मध्य प्रदेश का स्थान आ गया, ये आपको याद रखना है। वहीं पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष के आगे के नंबर 376, पीछे के नंबर 306 याद रखना है। वहीं महिला की बात करते हैं 350, पीछे के नंबर, यही नंबरों को पलटा देना है। देखो 350 है,
500 यानी कि 503 दिख रहा है वही, ठीक है। तो एक परसेंटेज 51.79%, वहीं 51 बोल सकते हैं, 51.79%, 48.21% किसका है, महिलाओं का, 51% पुरुष, 48% महिलाएं। लिंग अनुपात देखते हैं 931, भारत का कितना है 943। लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो अपने यहाँ तो कम ही है ना, 1000 पुरुषों पर सबसे ज़्यादा केरल में है, केरल में मतलब इस ज़्यादा परसेंटेज है महिलाओं का। वहीं बात करते हैं जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि इस एरिया में 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर, इसको किलोमीटर में मापते हैं, ये आपका किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 236 वर्ग किलोमीटर, इस एरिया में कितने लोग रहते हैं वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, 236 इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर मतलब कितना इन 10 सालों में वृद्धि की है, तो ये हो गया 20.3%, इस परसेंटेज में है। वहीं भारत की कितनी है, 17.7% है, ठीक है, ये है। और जनसंख्या में कौन सा स्थान रखता है, 5वां याद रखना है, 5वां रखता है, ये भी याद रखना है। ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज याद रखना है, सिर्फ परसेंटेज कितना, 72.4%। वहीं नगर का कितना, सिटी का कितना, 27.6%, ये भी याद रखना है। वहीं अनुसूचित जाति की बात करते हैं, इसका परसेंटेज है 15.61%, ठीक है, 15.61% MP में है, 61%, ठीक है। एक मिनट, इसमें देखते हैं, हाँ, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, तो अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है वो कितना है, ये है 21.08%, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब और SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST का कितना है, SC का कितना है, बिल्कुल क्वेश्चन उठ के आते हैं। MP में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं, इसीलिए पूरे भारत की बात करें तो 21.08% MP ही रखता है, ठीक है। ये हो गया कितना, 21.08% किसका है, आपका ST का, ठीक है। ये अब इसमें मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 69.32%, एडिट याद रखना है बिल्कुल पूरा, आगे पीछे भी कर सकते हैं, 32, 23 इस तरीके से, तो आपको पूरा एडिट याद रखना है, पूछा जाता है। पुरुष कितने, 78.73%, स्त्री कितना है, 59.24% इसमें स्त्रियों का साक्षरता दर है। वहीं कल देखेंगे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगती, सबसे कम किससे लगती, बता दिया है, उत्तर प्रदेश से, सबसे कम गुजरात से, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वो आम है, वहीं मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा है। नर्मदा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे कि नर्मदा जो है रिफ्ट वैली बनाने वाली, भारत में एस्चुरी बनाने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है। एस्चुरी का मतलब होता है किसी पर्वत को काटकर, किन्हीं पर्वतों को काटकर उसके बीच से बहने वाली नदी को रिफ्ट वैली बोलते हैं। ये जो घाटी बनती है रिफ्ट वैली बोलते हैं। ये पूछा जाता है कि नर्मदा किन 2 पर्वतों के समांतर बहती है, तो ये विंध्य पर्वत हो गया, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गई, इनके समांतर बहती है। वहीं बात करते हैं नर्मदा कहाँ पर गिरती है, तो नर्मदा पूरब से निकलकर पश्चिम में जाके गिरती है, इस साइड गिरती है, पूरब इधर होता है, पता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो ये नर्मदा और ताप्ती, ये नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम में गिरती हैं, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश में नर्मदा की कितनी लंबाई है, तो 1077। वहीं पूरे भारत की बात करें तो 13-12 किलोमीटर याद रखना है। ये 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है, ये है। जब नदियाँ पढ़ाएंगे डिटेल में तो आप पूरा डिटेल में जानकारी लोगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे कल रखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, यहाँ पे चल रहा है। अब देखते हैं कल देखेंगे कि कितने ज़िले, कौन कौन से ज़िले उसे टच करते हैं, कौन कौन से ज़िले कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, ये पूरा डिटेल में देंगे, बिल्कुल फुल डिटेल यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी हमें पढ़ाने में भी मन लगेगा और हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।